इस द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं सभी प्रभु के दास दासियों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको हमारा चैनल जैसे भी दिखे आप सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी सदस्यता शुल्क नहीं लगता। कृपया जब भी आप सुने तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कुछ दिनों से श्रृंखला प्रचार कर रहा हूँ 10 आज्ञाओं का, और उस 10 आज्ञाओं में से 8वीं आज्ञा मैं प्रचार करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप 7 आज्ञाओं को नहीं सुने हैं तो जरूर आप उसे सुने और खाली समय में, शांत समय में सुने, काम करते हुए और व्यस्त होकर ना सुने। आइए हम 8वीं आज्ञा की ओर जाएं। और 8वीं आज्ञा इस प्रकार कहता है कि तू चोरी ना करना। चोरी न करने का अर्थ क्या है? किसी की वस्तु, मनुष्य या प्राणी अथवा अन्य किसी भी प्रकार के चीजों को बिना बताए चुपके से ले लेना, ये चोरी है। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है, यदि आप भूख के समय या अपना पेट भरने के लिए कहीं पर आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे आपको अनुमति नहीं मिल पा रही है किसी व्यक्ति का, और आप वहाँ से आप उठा कर खा लेते हैं, तो ये जो है चोरी नहीं है। प्रिय बच्चों, आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा, कई बार आप बिना बताए अपने मित्रों का, सहेलियों का या साथियों का जो है कुछ ले लेते हैं, तो ये एक चोरी है। आप ऐसे चीज़ों से बचें, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। दूसरी बात, यदि आप माँ बाप का भी चीज़ चुपके से लेते हैं तब भी ये चोरी है, तो कभी भी ऐसा काम ना करिएगा। दूसरी बात कि यदि आप अपने अधिकार के कोई वस्तु को ले लेते हैं तो वो चोरी नहीं है। जैसा कि याकूब जो है अपने मामा लाबान के घर में रहता था और वहाँ से वो जो है वापस आ गया, क्योंकि वो आने नहीं दे रहा था। कई बहाना से उसे बार बार उसके अधिकारों का हनन करके उसे रोक रहा था, तो वहाँ से वो अपने पिता के घर लौट गया। उत्पत्ति अध्याय 31-19 से लेकर 26 तक आप पढ़िएगा, तो वहाँ पे पूरी घटना का वर्णन पाया जाता है। तो उसके अधिकार में था कि वो गया था, वो वापस आ सकता था, लेकिन उसे जो है चोरी कहना, जैसे उसके मामा ने 3 बार कहा कि तू चोरी से चला गया, चोरी से चला गया, तो ये गलत है। तो अगर आपको भूख लगी है और कोई अनुमति लेने के लायक कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, आप ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो ये चोरी नहीं है। दूसरा, अपने अधिकार को और ले लेना, ये भी चोरी नहीं। तो चोरी क्या है? चोरी क्या है, आइए हम इस पर ध्यान दें। चोरी किसी से छल करके कुछ ले लेना चोरी है। यहोशू 7 अध्याय 11 वचन में इस बात को लिखा है कि किसी की वस्तु या चीज या व्यक्ति या कुछ भी आप छल करके लेते हैं तो ये जो है चोरी है। दूसरी बात, किसी के हक या अधिकार को मारना, ये भी एक चोरी है। तीसरा, छिपकर कोई वस्तु खाना, किसी को दान नहीं करना, बांटना नहीं, ये एक चोरी है। नीति वचन अध्याय 20 17 वचन और 9 अध्याय 16 पद में इस बात को बताया गया है। किसी की वस्तु, चौथी बात, किसी की वस्तु को छीनना, ये भी एक चोरी है। अब मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं किसी का हक मारना क्या होता है, अधिकार छीनना क्या होता है। किसी की वस्तु छीन लेना, ये भी एक चोरी है। छिप कर खाना, ये भी चोरी है। छल करके किसी का कुछ ले लेना, ये भी चोरी है। पांचवी बात, चुपके से घूस लेना, ये भी चोरी है। गलाती 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है, छुपकर, चुपके से घूस लेना, ये चोरी है। आप बोल रहे होंगे मैंने उसका काम किया, मैं उससे थोड़ा पैसा ले लिया, तो क्या गलत कर दिया? नहीं, लेकिन ये एक चोरी है। छठवीं और अंतिम बात है, चालाकी से कुछ लेना किसी की, ये भी चोरी है। कुछ लोग चालाक होते हैं और चालाकी से ऐसे वस्तुओं को आपस में बांटते हैं कि मानो उसका हिस्सा ज्यादा आए या उसकी वस्तु अच्छा हो। अगर 5 साड़ी आ गया, अगर बहन लोग बांटना है तो जिसको जो चाहिए वो पहले अपना रख लिया, मान लिया जाए, और बाकी सामान्य को बांट दिया, तो ये चालाकी से जो बांटना जो है या कुछ ले लेना, ये भी एक चोरी है। तीतुस अध्याय 2 और उसके 10 वचन में लिखा है, चोरी चालाकी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार 6 बातों से हम चोरी कर सकते हैं। पहला, छल करके किसी की वस्तु को ले लेना।
कुछ ले लेना ये चोरी है। दूसरा, किसी का हक मारना, अधिकार छीनना, ये भी चोरी है। तीसरा, किसी से छिप कर या लोगों से छिप कर कुछ खाना, ये भी एक चोरी है। चौथा, किसी की वस्तु को जबरन छीन लेना, ये भी चोरी है। पांचवा, यदि आप चुपके से घूस लेते हैं तो घूस लेना भी जो है चोरी है। और छठवा, चालाकी से किसी की वस्तु लेना या किसी भी चीज़ को ले लेना, चाहे वो वस्तु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो अथवा कोई चीज़ हो, तो वो भी एक चोरी है। तो ऐसे पाप से बचें, क्योंकि चोर जो है, बाइबल कहती है ऐसे लोग जो है नरक के आग के दंड के योग्य हैं। हमें ऐसे पाप से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में भारी नुकसान लाता है और हमारे परिवार और बच्चों को जो है बिगाड़ देता है। वो स्वभाव हमारे बच्चों में भी फैल जाता है। इसलिए हमें ऐसे चीज़ों से बचना है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचनों को आप और भी अपने ढंग से उत्तम प्रचार करें और दूसरों को सिखाते रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।